ठीक, चलो कोई बात। ये क्वेश्चन दिया था आपका 1 अपॉन, और भी क्वेश्चन है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू क्या है 2 दिया है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन क्या है 2 -2 लेस देन इक्वल टू क्या है 0। एलसीएम लिए सॉल्व किए, जब -2x को हम पॉजिटिव बनाएंगे -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए। हमने कहा जब वेरिएबल को हम पॉजिटिव बनाते हैं तो क्या होता है, ये सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा ना, लेस देन था, ये सिंबल क्या हो जाएगा ग्रेटर। अब इसके आगे समझना, देखो सिचुएशन को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बेस तो कभी 0 नहीं हो सकता ना भाई, इसका मतलब x माइनस 1 0 के इक्वल नहीं होगा, तो 0 के इक्वल होगा क्या 2x माइनस 3। बहुत ध्यान समझना। अब यहां से दो सिचुएशन बनेगी। सिचुएशन ये है, देखो 1, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है। अब ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आनी है, ये ओवरऑल वैल्यू अगर पॉजिटिव आनी है तो या तो ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी क्या होगा, अरे दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो ही तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब x माइनस 1 को भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। अरे दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो ही तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन सेकंड सिचुएशन क्या है बेटा, देख प्लीज सुन लो। सेकंड सिचुएशन ये है कि 2x माइनस 3 अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो x माइनस 1 भी क्या होगा लेस देन 0 होगा। अगर ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव हो गई तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या होगी, तभी तो दो नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव आएगा, तभी तो दो नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव आएगा। और यहां पर अगर ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो नीचे वाली वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो दो नंबर का रेशियो पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला भी क्या होगा। अब जरा दोनों इन दोनों पेयर से वैल्यू निकालो, क्या आएगा, इससे वैल्यू निकालोगे क्या आएगा जल्दी बताना, बोल बेटा यहां से क्या आएगा वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, पहले वाली इक्वेशन से क्या आएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। बेटा इक्वल टू भी होगा ग्रेटर देन भी होगा ना, अरे वैल्यू 0 भी तो है, ये 0 कब आएगा जब न्यूमरेटर क्या होगा, बेटा क्रिटिकल पॉइंट 1 है यहां पर, क्योंकि 1 नहीं ले सकते वैल्यू हम, 1 लेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, नॉट डिफाइंड। तो 1 इसका क्या होगा x इक्वल टू 1, इसका जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये इसका क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा हो जाए कम हो जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 होने पे ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जब दूसरा वाला लेंगे तो बच्चा देख, जब ये सेकेंड वाला इक्वेशन लेके सॉल्व करोगे तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। अब कैसे लिखोगे, यहाँ x की वैल्यू क्या है 3/2 से ज्यादा है या इक्वल है, यहाँ x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। हमने कहा था जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, बताओ सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, दोनों का क्या लेंगे, यहां से x की वैल्यू का मतलब क्या हो गया x बिलोंग्स टू 3/2 से कहां तक जाएंगे हम इन्फिनिटी तक, यहां पर x का वैल्यू क्या है भाई 1 से बड़ी है, मतलब 1 से कहां तक जाएंगे इन्फिनिटी तक। अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना होगा तो सॉल्यूशन में क्या लिखूं बताओ, इंटरसेक्शन दोनों का 3/2 कॉमा क्या है इनफाइनाइट, इंटरसेक्शन क्या है भाई बताओ 1 कॉमा इनफाइनाइट, क्या होगा इनका इंटरसेक्शन 3/2 कॉमा 3/2 से कहां तक जाएंगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, कोई दिक्कत है, अरे यही तो आएगा इंटरसेक्शन दोनों का, आ गया। वहां जरा देखना, वहां पर देखो क्या आएगा, अगर 2x माइनस 3 है ये तो ये का मतलब क्या आएगा, यहां से x लेस देन क्या आ जाएगा 3/2, यहां से x लेस देन क्या आएगा 1 आएगा। जब x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 है तो यहां से क्या आएगी x की वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे हम 3/2, 3/2 पे क्या होगा साइन, मतलब इक्वलिटी होगी कि नहीं होगी, इक्वलिटी है तो कैसा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और इसका कहां तक जाएंगे, इसका हम माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे 1 पे कैसा होगा ओपन इंटरवल। अब जब इसका लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लिखा जाएगा बताओ, अरे माइनस इनफाइनाइट 3/2 इंटरसेक्शन क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएंगे 1 तक। अब इसके सॉल्यूशन में फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएंगे सिर्फ 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से सिर्फ कहां तक जाएंगे 1 तक, भी वो आया।
दो दो चीजें आए, हाँ क्या, तो मतलब आंसर हमारा ये भी है ये भी है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दोनों का यूनियन ले लो। क्या कह रहे हो गुड़िया? नहीं गुड़िया, क्योंकि 1 पे खत्म हो गया ना, ये 1 पे खत्म हो गया, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये 3/2 तक है, 3/2 1 से ज्यादा है ना, 1.5 आएगा, तो हम 1 पे ही आके रोक देंगे अपना सोल्यूशन। नहीं नहीं बात मैं बना दूं क्या ग्राफ में? ठीक है, अब जब फाइनल आंसर होगा तो एक आंसर सेट हमारा ये है, दूसरा सेट हमारा ये है, दोनों का क्या ले लेंगे अब? यूनियन। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा क्या होगा बताओ भाई? -∞ से कहां तक जाएंगे हम? -∞ से जाएंगे 1 तक, और यूनियन क्या लिखोगे आप बताओ? 3/2 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। 3/2 से कहां तक जाएंगे बच्चा? इन्फिनिटी। बस ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सिंपल है। इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वल टू ग्रेटर देन कोई भी मैथड एक बार ठीक वाला तो एक -3 ये भी ले ले बेटा, ले ले बेटा, ये भी ले ले। ये समझ में आया कि नहीं आपको? पहले इसको कॉपी पेस्ट मारो बेटा, ये देखो। एक बार फिर एक्सप्लेन करें क्या? एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है। कहां से? पूरा स्टार्टिंग से? कॉल आ गया, अरे यहाँ से आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे करोगे भाई। ये दिया था, अच्छा ये कैसे आया समझ में आया कि नहीं? ये लेस देन था, -1 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटर देन। अब देखो ये पूरी रेशियो क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दिया है? 0। ये वैल्यू 0 कब आएगी? जब न्यूमरेटर 0 होगा। जब न्यूमरेटर 0 होगा मतलब इक्वलिटी सिर्फ कहाँ होगी? न्यूमरेटर वाली वैल्यू पे। इसको हमने इक्वलिटी लगा दिया। अब हमने कहा अगर ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन है ना, अगर ये पूरी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों या तो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। दोनों के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। दोनों के नेगेटिव होने का मतलब क्या है? दोनों लेस देन। जब हमने ग्रेटर देन 0 किया तो हमने दोनों से भाई x की अलग अलग वैल्यू निकाली। जब हमने 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो यहां से x की वैल्यू निकल के क्या गई? 3/2 कॉमा इन्फिनिटी। लेकिन 3/2 पे इक्वलिटी है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या? क्लोज ब्रैकेट, यहाँ क्या हो गया? ओपन ब्रैकेट। x - 1 ग्रेटर देन 0 किया तो x इज ग्रेटर देन 1 आया, इसको लिखेंगे इंटरवल में 1 से कहां तक जाएंगे? जब इन दोनों को कंबाइन करके मुझे सॉल्यूशन लिखना होगा तब दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो 3/2 इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी तक का इंटरसेक्शन लीजिए, क्या आया? 3/2 से कहां तक आ गया? इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत? जब यहां लेस देन 0 वाला लिए कॉन्सेप्ट तो यहां x इज लेस देन क्या आया? 3/2। यहां से x इज लेस देन क्या आया? 1। जब लेस देन है तो हम कहां जाएंगे? -इन्फिनिटी तरफ। इसका जो सोल्यूशन आया -इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे हम? 3/2 तक। इसका जो सोल्यूशन आया कहां से कहां तक जाएंगे? -इन्फिनिटी से 1 तक। यही आएगा। अब जब इनका हमें सोल्यूशन लिखना होगा, यहां हमारा देखो क्या है, इन दोनों को मिलाकर जब मुझे सोल्यूशन लिखना होगा दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। लेस देन वाले का जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन। कौन सा? इसका और इसका इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई बताओ? -इन्फिनिटी से, भाई दोनों में जो कॉमन आएगा वही तो लेंगे। इसका -इन्फिनिटी से 3/2 तक है, इसका -इन्फिनिटी से 1 तक है। 1 पहले आ जाएगा, 3/2 बाद में आएगा। 3/2 का मतलब 1.5, तो जो कॉमन है क्या है? 1 तक ही होगा। फिर हमने कहा एक तो सोल्यूशन ये हो सकता है, दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है। ग्रेटर देन वाली के लिए ये होगा, लेस देन वाली के लिए ये होगा। ये दोनों आंसर हैं जो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, मतलब जो वैल्यू हमने लिखा है, इन्हीं को क्या करेंगे? इनका हम यूनियन ले लेंगे। इनका हम क्या ले लेंगे? यूनियन लेंगे। हाँ, ये -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, मतलब बीच के जो एलिमेंट है वो नहीं लेने हैं। उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, ये वाला आंसर। कौन कौन से आंसर? कौन सा? विनोद वाला साइन। चलो कौन कौन सा आंसर? कौन कौन सा आंसर लेंगे बताओ? ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, इन दोनों आंसर को कंबाइन करेंगे। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या?
अरे कर लो बेटा इसको बस, ठीक समझ गया ना। दूसरा क्वेश्चन बोलो बेटा। 2x minus 3 2x माइनस 3 upon 3 greater than or equal to इक्वल टू भी है। अब इसमें देखो फिर से वही कंडीशन लग गया, इक्वल टू सिर्फ किस पे होगी, केवल न्यूमरेटर में होगी। अब फिर से वही कंडीशन लगा दो भाई। पहला क्या होगा सिचुएशन, दूसरा क्या होगा। पहले वाले का सोल्यूशन क्या आएगा बताओ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 या एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 3/2 से कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। इसका है एक्स इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 7/, इसका आंसर कहां तक होगा भाई बताओ, 7/3 से कहां तक जाएंगे हम। अब इनका जो सोल्यूशन लिखेंगे क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहां से कहां तक जाएगा, 3/2 से इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन कहां से कहां तक, कहा इक्वलिटी है बेटा, कहा इक्वलिटी होगी वहीं क्लोज ब्रैकेट होगा ना। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये क्या है 1 पॉइंट समथिंग, कॉमन क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग से ही होगा ना। कहां से होगा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ओपन क्या होगा 7/3 से कहां तक जाएंगे, ये होगा हमारा। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दोनों क्या हो जाए बेटा, जब पूछ रहे क्वेश्चन तो लिखा करो, बात नहीं करो, कहां लिखे। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि 2x माइनस 3 इज लेस देन क्या होगा r इक्वल टू 0, तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है ना, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी क्या होगा पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला भी क्या होगा नेगेटिव। अब इसको करेंगे जरा सॉल्व, क्या आएगा बताइए, तो हो जाएगा 2x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/, इसको क्या लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे 3/2 तक। इसका 3x इज लेस देन 7, x इज लेस देन क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे। अब इन दोनों को कंबाइन करके सॉल्यूशन लिखो तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2 इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा 7/3, लिखो क्या आएगा आंसर, 3/2 पहले आ जाएगा 7/3 बाद में आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे 3/2 पे कैसे इंटरवल, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ये और ये दोनों को क्या करेंगे कंबाइन, कंबाइन कैसे करेंगे यूनियन लेकर लिख देंगे, तो फाइनल आंसर इक्वल टू क्या होगा 7/3 यूनियन 7/3 कॉमा इन्फिनिटी। बेटा बात नहीं करो और लिख लो जल्दी से, यूनियन बताओ इंटरेस्टिंग कैसे, इक्वलिटी बोला है अभी आपने आंसर सेम लगा इक्वालिटी वो नाम आपने लिखी है बेटा, कहाँ इक्वल टू यहाँ ओपन इंटरवल होना चाहिए ना, फिर इक्वलिटी नहीं होगी तो हाँ केवल ये अलग की इक्वालिटी का भी ज्यादा काम नहीं होता। हाँ इससे पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, कह रहे कोई मतलब नहीं होता, देखा ना मतलब आंसर में 3/2 है, वहां जब ओपन ब्रैकेट होगा इसका आंसर में 3/2 नहीं है, राइट और रॉन्ग का पूरा गेम हो जाएगा, बता रहे हो उसमें कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट ऐसे बता दे बच्चे से मैंने उसको हल्का सा टेढ़ा कर दिया। कीड़े काफी हो गए बेटा, सीधा तो करना ही पड़ेगा। मॉड वाले क्वेश्चन कोई बता दो जल्दी से, बता दे करा दे, हो गया बस, हो गया ये आ गया ना, मॉड वाले कोई क्वेश्चन बताओ। हाँ सिलेबस नहीं
अरे इनइक्वलिटी की बात कर रहा हूं। है मॉड कराए हैं क्वेश्चन के नहीं, बहुत सारे। आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो मैं ही काम नहीं करा दूं। लिखो लिखो पहले इसको लिखो। आओ बच्चे, अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी वाली की, देखो भैया पहला केस 1 क्या होगा कि मॉड ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 ही है। कब? जब होगा हमारा x प्लस 3 ग्रेटर देन क्या होगा 0। जब x प्लस 3 आपका पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, x ही हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, और माइनस x होगा कब, जब x इज लेस देन क्या होगा, जब x इज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है। अब जरा लिखते हैं भाई, करो क्या आएगा फिर, क्या आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन ग्रेटर देन क्या हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, फिर से वही केस, फिर वही केसेस बन गए। दोनों का रेशियो क्या है पॉजिटिव, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों क्या होंगे, जब दोनों को पॉजिटिव बनाओगी तो क्या बनेगा बताओ, x प्लस 1 अपॉन क्या है x माइनस 2 ग्रेटर देन क्या है 0। इफ क्या लिखोगे आप, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन लिखो, इक्वल टू नहीं है यहाँ पॉजिटिव, x माइनस 2 भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पहले वाले का सोल्यूशन क्या आएगा, इसका x इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब कहां जाएंगे हम, -1 से कहां तक जाएंगे आप, इन्फिनिटी तक। इस केस में क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है भाई, 2 से कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। सोल्यूशन क्या आएगा इनका बताइए, इनका सोल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्शन दोनों का, इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 से कहां तक आ जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, इसी में अभी दूसरा लो क्या आएगा कि मॉड ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब उसमें इसी में, और इफ एंड क्या होगा, x प्लस 1 इज लेस देन क्या है, x माइनस 2 भी क्या हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं, x प्लस 3 जब आपका पॉजिटिव है, x प्लस 3 आपका पॉजिटिव है ना, x प्लस 3 क्या है, x माइनस 2 नेगेटिव होगा। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप भेजना हो भेजना, क्वेश्चन लिखिए x-2 बस करो, मॉड में। अब इसको सॉल्व करो, इसको जरा सॉल्व करो, ये क्या आएगा, x इज लेस देन -1 क्या आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा, ये -1 तक। इसका सॉल्व करेंगे तो x इज लेस देन क्या आएगा 2, कहां से कहां तक जाएंगे हम, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। अब इनका कॉमन आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे,
दोनों में कॉमन क्या है बोलो? तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे? -1। तो केस 1 का जो कंबाइंड आंसर आया वो क्या आया? जो हमारा फाइनल आंसर आया केस 1 का, केस 1 का जो फाइनल आंसर आया, दोनों का यूनियन बनाओ। क्या आया? पहला आया गया 2 इन्फिनिटी, और दूसरा क्या गया? तो 2 इन्फिनिटी यूनियन क्या होगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1। या इसको पहले लिखते इसको बाद में लिखते, ठीक? हाँ? नहीं, इसका x-2 ले रहे थे, लेकिन x+3 है ना यहाँ पर। फिर यहाँ केस 2 लेना, फिर यहां से क्या लेना? केस 2 में क्या होगा? ये सब बड़े क्वेश्चन है, देखने जितने छोटे लग रहे हैं। फिर यहाँ केस 2 क्या लोगे कि x+3 <0। तो मॉड ऑफ x+3 क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x+3 इक्वल टू -x-3 आएगा। तो जहां x अभी कहा लिखो, जहां इसके प्लेस पे x+3 लिखी हो, उसके प्लेस पे क्या रखोगी? -x-3। फिर से इसी तरह से पूरा सॉल्व करो, फिर से पूरा इसी तरह से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन बहुत देखने में छोटे लग रहे हैं, बड़े हैं बहुत। क्या है ये? बड़े। हो जाएगा? कर लोगे कि नहीं? अब फिर जो भी आंसर आएगा पूरा कंबाइन करके लिख देना आप। ये मुझे करके दिखाना कल आप लोग। इस क्वेश्चन को लिखो बेटा, सबसे पहले कॉपी तुम्हारी चेक करेंगे, इसको कंप्लीट करना, और उसके बाद सबका मिलाकर जो फाइनल आंसर आएगा मुझे दिखाना। इससे भी आंसर आएगा ना यूनियन में, ये वाला यूनियन और ये वाला यूनियन, दोनों को मिलाकर लिखना है, वही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। हाँ बोल। इसे लिख लिए भी? कर लिए? लास्ट क्वेश्चन जानो, जाओ। बोलो क्या कह रहे हो, बोलो। हाँ। अच्छा क्वेश्चन, केस 1। इसके जो टर्निंग पॉइंट है क्या आया? 2 और 5। इसको 2 और 5 में तोड़ो भाई। एक बार वैल्यू हम 2 से कम ले सकते हैं, फिर 2 और 5 के बीच में लेंगे, फिर क्या होगा? 5 से बड़ी लेंगे। पहला केस 1 हम लेंगे जब x इज लेस देन क्या है? 2 है। जब x की वैल्यू 2 से कम होगी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ x-2 की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, और मॉड ऑफ x-5 की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो मॉड वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। जब मॉड वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यहां भी नेगेटिव साइन आएगा, यहां भी क्या आएगा? ठीक। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? फिर इक्वेशन बनेगा यहां -x+2, और यहां क्या है? -x+5 लेस देन इक्वल टू क्या होगा बताओ? 7। सॉल्व करो जरा। अरे तो -2x, ये +7 +7 कैंसिल, -2x लेस देन इक्वल टू 0। तो भैया x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो पहला जो हमारा सॉल्यूशन सेट बना क्या बना? 0 से कहां तक जा रहे हैं हम? इन्फिनिटी तक। पहला जो सॉल्यूशन बन गया वो 0 से हम कहां तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक। लेकिन 0 पे कैसा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी आ रही है। दूसरा केस, केस नंबर 2 लिखो भाई। केस नंबर 2, केस 2 में क्या है? हम क्या लेंगे? अब x की वैल्यू किससे बड़ी है? 2 से तो बड़ी है, लेकिन 5 से क्या है? छोटी। तब इस केस में क्या होगा? जब हम 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो x-2 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी ना। तो यहां लिखेंगे मॉड ऑफ x-2 कितना आएगा बताओ? इक्वल टू लिखेंगे इसको x-2। लेकिन जो मॉड ऑफ क्या है? x-5, इसकी वैल्यू अभी भी क्या आएगी? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। अरे जब x की वैल्यू 2 और 5 के बीच में लेंगे तो x-5 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो माइनस ऑफ x-5 होगा। ठीक। तब इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? देखो बनेगा ये x-2, और क्या होगा भैया जरा बताना? -x, और क्या होगा? -+5 लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 7। x से x कैंसिल हो जाएगा,
+3 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 7। ये नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं, x ही नहीं बचा बेचारा। केस 3, अरे बच्चा रुक जाओ, क्वेश्चन जब अच्छी मिले करे ना तो थोड़ा मन लगाया करो, हर जगह लफाजी नहीं करते बेटा, हर जगह नुक्कड़ की चाय नहीं मिलती। केस 3 देखो, केस 3 में क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन क्या है 5, तो इस केस में दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगी पॉजिटिव। मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2, और मॉड ऑफ x माइनस 5 भी क्या आ जाएगा x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, क्या आएगा, इक्वेशन हमारा बन जाएगा x माइनस 2 प्लस x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 7, यहाँ आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू -7 हो जाएगा ना, -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +7। यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया 2x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 14, तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 7, तो सोल्यूशन क्या आया -∞ से कहाँ तक गए हम 7 पे कैसा इंटरवल क्लोज इंटरवल। और जब हमारा फाइनल आंसर लिखना होगा तो देखो एक आंसर कहां से कहां तक है 0 से, दूसरा कहां से कहां तक है। अब जब फाइनल आंसर लिखेंगे दोनों को क्या करेंगे यूनियन लेकर लिख दो, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लिखो भैया लिखो, जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, तो फाइनल आंसर इक्वल टू क्या होगा, यही अच्छे क्वेश्चन देखो, इनको प्रैक्टिस करो, दोनों का यूनियन बना कर रख दो। पहला कहां गया, एक है -∞ से कहां तक जा रहा है भाई 7 तक, दूसरा कहां से कहां तक जा रहा है 0 से ∞ तक, ये हो जाएगा -∞ से 7, छोटी वैल्यू को लेफ्ट में लिखो, और दूसरा क्या है भैया 0 से ∞, निकाल लो वैसे। अब इनमें भी कुछ एलिमेंट कॉमन है, ओवरलैप कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट ओवरलैप कर रहे हैं, 0 से 7 भाई, 0 जब यहां हमने 7 तक रख दिया तो 0 तक का एलिमेंट तो आ ही गया ना, तो क्या लिखिएगा -∞ से कहां तक जाएंगे हम 7 तक, फिर 7 से उठा लो कहां तक चले जाएंगे ∞ तक, क्योंकि जब -∞ से 7 तक रखेंगे तो 0 का आगे वाला एलिमेंट कुछ तो आ ही जाएगा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इनको ऐसे ब्रेक करना है, जो जो मॉड में वैल्यू दिए है उसको इंटरवल में ऐसे डिवाइड करेंगे, जैसे x माइनस 2 x माइनस 5 दिया है, इसको इक्वल टू में 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, इसको इक्वल टू में 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो हम नंबर 9 पे देख लेंगे, एक बार हमें x की वैल्यू 2 से छोटी लेनी है, फिर 2 और 5 के बीच में लेनी है, फिर 5 से बड़ी लेनी है, ऐसे ठीक है, ऐसे ब्रेक करके इसको सॉल्व करेंगे। और बताओ मॉड वाले किस टाइप के क्वेश्चन है तो मैं करा दूं, करने हैं देख लेना, देख लीजिएगा आप लोग, अगर कोई कुछ होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज कल कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हाँ जो भी होगा आप पूछ लेना, कल कह रहा हूं मैं, अदरवाइज हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल जो डाउट होंगे इनके ले लेंगे, अदरवाइज इसके नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भी। थैंक यू फॉर द डे।